कर्मों की सजा। छोटी रुक जाओ ना मेरे साथ, अकेले जी घबराता है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर देवरानी ने विनती की। उत्तर में संजय ने कहा, बड़ी भाभी, शकुन अपना अपमान नहीं भूली। मेरे हाथ बंधे हैं पर वह मेरे प्रति अपने फर्ज से अदा है। इतना कहकर मुझे बिस्तर पर लिटाकर दोनों अपने घर चले गए। मैं घर की बड़ी बहू हूँ। देवरानी का हुक्म खुद पर नौकरानी जैसा नहीं चलने दूंगी। बरसों इस घर की सेवा में दिए मैंने। आपको होश भी है कि किसकी क्या जरूरत है घर में। शकुन ने प्रति उत्तर में कहा, बाबू के बाद अम्मा बीमार थी। मैंने अम्मा की ओर देखा। वो बेबसी से बोली, अजय की बहू, हमने पहले जोड़कर कहा था, घर में अपनी जगह और दायित्व समझो, वरना आने वाले समय में नौकरानी जितनी इज्जत भी ना रहेगी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए चौंक कर मैंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया घर की हर ईंट और छत में से अम्मा जी की आवाज कानों में गूंज उठी। इतने सन्नाटे और घर में खामोशी पसरी होने के बाद भी ये आवाजें तेज से तेज तर होती गई नहीं। मैंने घबरा कर अपने कानों पर हाथ रख लिए, पर उनकी आवाज पूरी ताकत से मेरे कानों को चीरती जा रही थी। इंसान की दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी आवाजें खामोशी में बड़ा शोर करती हैं। ना चाहते हुए भी कभी अम्मा जी और बाबूजी के बेबस चेहरे मेरे सामने बार बार आते थे। मेरा ज़मीर मुझे शर्मिंदा करता और मन बार बार मौत की इच्छा करता, पर इस घर में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी भी था। मैं पुष्पलता हूँ, इस वीरान और बेजान से घर में रहने वाली अकेली जीवित और शापित सदस्य। किसी ने सच कहा है कि हमारे कर्मों का हिसाब यही होता है और बिना अदा किए रिहाई नहीं मिलती। जीवन की कैद से मैं हमेशा से ऐसी न थी। बेहद लाड़ दुलार में पली रूपवती, जिसे अहम भी था अपने रूप का। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और जिस घर में दुल्हन बनकर आई वह बहुत संपन्न था और मैं थी उस घर की सबसे बड़ी बहू थी। मेरी सास के तो पैर जमीन पर ना पड़ते थे मेरे बलाएं लेते हुए। वे स्वयं भी इस घर की बड़ी बहू जो थी, उस पर अपने देवरों और ननंद की माँ समान बड़ी भाभी भी। सुनने में आता था कि उन्होंने ही सबका पालन पोषण किया था, क्योंकि बिना सास की ससुराल थी। उनकी घर की पुरानी पीढ़ी की बड़ी भाभी अब सास की नई भूमिका में आ चुकी थी और नई पीढ़ी की बड़ी बहू यानी मुझको अपनी बरसों की जोड़ी विरासत सौंपने को आतुर थी। परिवार की जड़ रसोई होती है। दुल्हन कभी मेरी रसोई में पक्ति भेद न करना उन्होंने पहली रसोई में मुझे देते हुए सीख दी। इतने बड़े परिवार के नाम से ही मुझे घुटन हो रही थी। मैंने उस समय सिर हिला तो दिया, पर अपने व्यवहार से धीरे धीरे सबको जतला दिया कि उचित दूरी बनाए रखे। अम्मा जी घर में अपनी देवरानी के साथ लगी रहती और मैं बेपरवाही से सब देखती। हाँ, अपनी सुविधा में मैंने कोई समझौता नहीं किया।
मुझे अपने समय पर उठने सोने की आदत थी। काम चोरी की आदत होने के कारण मायके में रहना भाता और ससुराल भी रहती तो सबसे दूर रसोई घर में न जाती। भूख लगने पर बाजार का नाश्ता बहुत होता था, यहाँ तक कि मैं अपने पति की भी किसी जरूरत से कोई मतलब न रखती। धीरे धीरे घर वाले मेरे लापरवाह रवैये से मुझसे दूर होने लगे। मुझे अपने पति अजय की भी विशेष तमन्ना न थी। मेरा रूप उन्हें मेरे पास ले ही आता था। कुछ वर्षों में मैं एक एक करके 3 बच्चों की माँ भी बन गई, पर वो भी मेरी तरह संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी बन गए। अम्मा की मेरे रवैये पे कोई अंतर ना आया। अजय अब घर कम आते, पर मुझे फर्क ना पड़ता। मेरे एक दिन अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा, अपने पति की कदर करो बहू, समय रहते हम जिंदगी भर नहीं रहने वाले। हाथ जोड़कर बोली, उसे बांधो घर से। अगर देर से आए तो दरवाजा मत खोलो, घर की जरूरत का एहसास कराओ। मैंने उत्तर में कहा, जैसे आप बड़ी भाभी की भूमिका से निकल ही ना पाई। पूरा परिवार पालने के चक्कर में हम अभी अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे। उस दिन के बाद अम्मा ने चुप्पी साध ली। सारे देवर शादी के बाद बाहर रहने लगे, एक को छोड़कर। देवरानी ने पहले कर्तव्य निभाए अपने और मेरे हिस्से के भी। अब धीरे धीरे अधिकार भी उसके हिस्से में जाने लगे। ना अजय के बहके कदम संभले और ना मेरा गैर जिम्मेदाराना रवैया। पहली बार बाबू के दुनिया से जाने के बाद मेरी आंख थोड़ी खुली तो समझ में आया कि उनके साथ त्याग करके अम्मा ने क्या कमाया था। उनकी बात काटने का साहस किसी में न था, पर बाबू के जमाने वाला ऐशो आराम अब न था। मुझे भी अब परिवार की जरूरत के लिए कमरे से बाहर निकलना मंजूर होने लगा था। अब मुझे कमी के साथ असुरक्षित भी महसूस होने लगा था। मुझे बड़ी बहू होकर देवरानी के आदेश पर चलना मंजूर न था। उसको मैंने लड़ झगड़ कर बंटवारा और घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। एक चाकू लेने की भी मोहलत न दी। पहली बार घर छोड़ते वक्त अम्मा ने कहा, बड़ी भाभी माँ दाखिल होती हैं, छोड़ दे संजय, तू सब कर लेगा। पहले अजय हाथ से गए, फिर रूप, उसके बाद बच्चे भी हाथ से फिसलते गए। उन्हें तो मैंने रोटी को भी तरसा रखा था। सब कम उम्र कमाने गए तो लौटे ही नहीं। मैंने किसी के प्रति कोई फर्ज निभाया ही कब था। फिर एक दिन अम्मा भी चली गई दुनिया से, पर शांति न थी चेहरे पर। उनकी अंतिम विदाई में बड़ी भौजी को रोने वालों की भारी भीड़ थी और पहली बार मेरा जी अपने अंजाम पर घबराया। उनमें और खुद के कर्मों में अंतर गिनते गिनते भीड़ में उपेक्षित बैठी कब ढुलक गई। जब होश आया तो पक्षाघात की शिकार हो चुकी थी। अम्मा से खुद की तुलना करने पर बस एक ही मिली, हम दोनों ही ओहदे में बड़ी भाभी थे। अंतर कर्तव्यों का था।